स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने नेक्स्ट वीडियो में जैसे आईओटी के कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक बताया, एडिशन सब्ट्रैक्शन बताया और अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताए जिसका यूटिलाइज करके हम एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छी तरीके से मार्क्स को अटेन कर सकते हैं और क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सिंप्लीफाई करके जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो आज अब हम पढ़ाएंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पढ़ाएंगे, इसके बाद कॉन्जुगेट आएगा, आयोटा का पूरा कॉन्सेप्ट फर्स्ट वीडियो में हमने दे दिया है। इसके बाद मॉडुलस आएगा, आर्गुमेंट आएगा, पोलर फॉर्म आएगा, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पढ़ाया जाएगा आपको। तो इस तरीके से अब हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जैसे हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक है z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन और इसी तरीके से z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू है। तो इसको अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, इसके मल्टीप्लिकेशन के लिए बच्चों हमें देखिए, इसका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम यहाँ से इस तरीके से यूज कर सकते हैं, z1 इंटू z2 इज इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन और x2 प्लस आई वाई टू। तो इस तरीके से पहले अब हम यहाँ पर एक ट्रिक आपको बता देंगे जो कि बहुत ही जल्दी आप बहुत से लोग इसको खोलेंगे, अंदर करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर देखें हम रियल नंबर क्या होगा, रियल नंबर ये देगा, ये देगा कि नहीं, और ये आयोटा जो है, आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 दे देगा। तो मतलब कि ये y1 और y2 भी रियल नंबर है, तो मतलब कि ये हमें दोनों रियल नंबर देंगे। तो हम तुरंत उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, x1 इंटू x2 रियल नंबर के लिए x1 इंटू x2, और अगर यहाँ पर प्लस प्लस रहेगा, प्लस प्लस है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस होगा, एक जगह माइनस हो एक जगह प्लस, तो माइनस आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस। हम आपको पूरा डायरेक्ट समझा दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको एक बार अगर समझ में आ जाएगा तो आप बहुत ही स्पीड में करने लगेंगे क्वेश्चंस को। जैसे अगर हम पूरा एक बार एक्सपेंड कर दे रहे हैं, x1 इंटू x2 इसका हो गया, इसके बाद हो जाएगा प्लस आई x1 y2 हो जाएगा। इसके बाद हम y से करेंगे तो आई y1 x2 हो जाएगा, और इसी तरीके से इसका प्लस में करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा और y1 इंटू y2 हो जाएगा। तो इस तरीके से अब देखो हम ये आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो -1 हो जाएगा तो ये रियल पार्ट इसमें आयोटा है, ये इमेजिनरी पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। इसको हम इस तरीके से करेंगे, x1 इंटू x2 यहाँ से -1 आ जाएगा, तो -1 होने पर y1 इंटू y2 हो जाएगा, और इस तरीके से प्लस x1 y2 प्लस आई y1 x2 इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका रियल पार्ट। यहाँ से आई कॉमन करेंगे, आई अगर हम यहाँ से कॉमन करेंगे तो ये आई हो जाएगा। इसके बाद अंदर में बचेगा x1 y2 प्लस y1 x2 इस तरीके से हो जाएगा, x1 x2 माइनस y1 y2 इस तरीके से हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट भी इस तरीके से कर सकते हैं। इसी को मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि मल्टीप्लिकेशन में हम डायरेक्ट रियल वैल्यू को रियल से लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कराएंगे, और इसके बाद ये जो दोनों आयोटा वाले हैं इनको लेकर आपस में y1 इंटू y2 को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कराएंगे, और इसके बाद इधर प्लस लगाएंगे, आयोटा कॉमन करेंगे, पहले वाले का लास्ट से करेंगे, y1 y2 सॉरी पहले वाले का लास्ट से करेंगे, आई x1 y2 होगा, और दूसरे वाले का हम करेंगे इससे। तो इस तरीके से दोनों हो जाएंगे, पहले वाले का हम लास्ट से करेंगे और इस वाले को इससे करके ऐड कर देंगे। तो ये तो मैं तुम्हें आपको ट्रिक एक बताना चाह रहा हूँ, जो कि मैं अब एग्जांपल से अच्छे से समझाऊंगा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को डायरेक्ट लिख सकता हूँ। यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमारी बनी है इसको हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, z1 इंटू z2 की तरह। तो इसको हम क्लियर कर रहे हैं, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अभी हम ट्रिक को एग्जाम्पल से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे डायरेक्ट। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या बना, मल्टीप्लिकेशन में z1 इंटू z2 क्या होगा, z1 इंटू z2 क्या हो जाएगा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन x1 इंटू x2, और माइनस में क्या हो जाएगा y1 इंटू y2, क्योंकि आयोटा आयोटा ये हो जाएगा।
निगेटिव हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। इसके बाद प्लस आयोटा कॉमन होगा, फर्स्ट वाला किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे होगा, तो x1 y2, और इसके बाद सेकंड वाला किससे होगा, x2 y1 से होगा, x2 y1। तो ये बहुत ही अच्छा, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो और अच्छी बात है। याद ना करना चाहेंगे तो हम इसके लिए ट्रिक आपको बताएंगे। तो इस तरीके से x1 x2 डायरेक्ट अगर आप इसको याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसके एग्जांपल्स हम बता रहे हैं। एग्जांपल्स जैसे हम देख लेते हैं, 2 + 3 आयोटा और इंटू 2 - 3 आयोटा। तो इसको अगर हमें मल्टीप्लाई कराना है तो हम कैसे करेंगे, 2 × 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस है तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस में हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्लस में हो जाएगा। इसको इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर निगेटिव, ये आयोटा स्क्वायर इसको प्लस में कर देगा 9। इसके बाद यहाँ पर प्लस आई कॉमन करेंगे, 2 3 जा 6 -6, और प्लस में 3 2 जा 6, प्लस में 3 2 जा 6, तो मतलब कि ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये हो जाएगा 13 आंसर इसका। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो हमें लगता है ये आपको ट्रिक भी पता चल गई होगी, समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम डिवीजन पर आते हैं। डिवीजन क्या कहता है, डिवीजन हमें क्या कहता है, डिवीजन Z1/Z2 कहता है। तो इज इक्वल टू x1 + i(y1) अपॉन x2 + i(y2)। तो इस तरीके से पहले मल्टीप्लिकेशन में आपको एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला हम और बताना चाहेंगे, जो कि हमें मॉड में बताना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है, उसको हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे अगर x1 + i(y1) और उसी का निगेटिव हो, निगेटिव को कॉन्जुगेट कहते हैं, जो कि हम अभी आपको आगे बताएंगे। i(y1) निगेटिव के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो ये देखो एक इस तरीके से फार्मूला नहीं बन रहा है, x² - y², इस तरीके वाला फार्मूला आपको दिख रहा होगा, जो एक्सपेंड होकर ये बनता है x + y x - y, इस तरीके से दिख रहा है कहीं ना कहीं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम डायरेक्ट इसको माइनस नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट इसको ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये i² इसको प्लस कर देगा। तो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर में डायरेक्ट फार्मूला बन जाता है x² + y²। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसमें इस तरीके से माइनस लगता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको नंबर दिखे तो उसमें डायरेक्ट प्लस कर दीजिए। जैसे इसका अगर हम इसका वैल्यू पता करना चाहेंगे तो इसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट पता चल जाएगी, x² + y²। एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं इसके लिए। एग्जाम्पल इसमें देखिए बच्चों, एग्जाम्पल इसका बहुत ही सिंपल ले सकते हैं, 3 - 4i और 4 सेम नंबर होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, +4i होना चाहिए यहाँ पर। तो इस तरीके से अब देखिए इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए, 3 3 जा 9 +4 4 जा 16, तो इसका डायरेक्ट 25 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये बात पहले पता कर लेनी है। इसी को हम आगे अब डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में अगर सेम नंबर हो और उसका मल्टीप्लिकेशन हो तो डायरेक्ट हम x² + y² कर देते हैं। कैसे आया, आयोटा का स्क्वायर होने की वजह से यहाँ पर प्लस हुआ, ये बात क्लियर हो गई। तो डिवीजन में हम इसी तरीके से देखते हैं। अब हम डिवीजन पढ़ेंगे, Z1/Z2 इज इक्वल टू x1 + i(y1) अपॉन x2 + i(y2) होगा। तो इस तरीके से इसमें क्या होगा, इस तरीके से इसमें देखेंगे बच्चों, इसका हम रैशनलाइजेशन कर देते हैं ऊपर। तो x1 + i(y1) और इंटू x2 - i(y2) और अपॉन में x2 + i(y2) और सब्ट्रैक्ट में x2 - i(y2). तो इस तरीके से ये वाला अभी हमने बताया आपको कि x1, और इस तरीके से यहाँ पर निगेटिव है तो इसका कॉन्जुगेट है, तो इस तरीके से इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसको हम इसका मल्टीप्लिकेशन करके क्या लिख सकते हैं, ऊपर मल्टीप्लिकेशन का x1 × x2 और माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y1 + y2 और प्लस i कॉमन करेंगे, इसके बाद x1 y2, x1 माइनस में ये रहेगा
क्योंकि -y2 है, -y2 हो जाएगा और इसके बाद इधर क्या हो जाएगा, प्लस में होगा y1 x2। इस तरीके से हमारा ये फार्मूला बनेगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे ऊपर, और इसके बाद अपॉन में हम क्या करेंगे, ये जानते हैं x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर। तो हमें लगता है बच्चों अगर आप ये फार्मूला याद कर पाए डायरेक्ट कर लें, क्योंकि फार्मूला याद करने से कोई मतलब लिखने का नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं, हम उनको बहुत तेजी से साफ कर सकते हैं। सब मल्टीप्लिकेशन का सब रूल लगेगा और नीचे इस तरीके से ऐड कर देंगे। पूरा एकदम बेसिक से बता दिया है, सब कुछ बता दिया गया है आप लोग को, आप लोग नोट कर लीजिए और इसके बाद मैं क्लियर कर रहा हूँ। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के कई क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो अभी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं दूसरा टॉपिक, अब कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो गया, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, इसी वजह से हमने इसको आपको इतने ब्रीफ में बताया, आपको एक एक पॉइंट कैसे बताया, कैसे आप ट्रिक्स लगा सकते हैं, कैसे आप क्वेश्चंस को बहुत स्पीड में कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन मैंने एक तरीके से एक ट्रिक बताई है कि आप क्वेश्चन को देखकर इतनी स्पीड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मेरा थर्ड है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे z है इसको z बार से रिप्रेजेंट किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जैसे z है x प्लस आई वाई, तो x प्लस आई वाई है, तो इस तरीके से z बार क्या होगा, z बार जो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा वो निगेटिव में आ जाएगा। इसी को कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका साइन चेंज हो जाता है। अगर हम इसका एक तरीके से ग्राफ बनाएं, ग्राफ से हम समझते हैं, जैसे ये ओरिजिन है हमारा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है x देखो रियल पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों है, प्लस आई वाई तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, हम लेट कर लेते हैं एक पॉइंट। तो यहाँ से ये यहाँ है, तो इसी में x तो हमारा पॉजिटिव रहेगा, तो मतलब कि इसी के पैरेलल यहाँ पर पॉइंट जो होगा, और y हमारा सेम डिस्टेंस पर निगेटिव होगा, तो x माइनस आई वाई। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये हमारा कॉन्जुगेट बना। जस्ट उसके नीचे अगर माइनस में होता तो इधर बनता, तो ये हमारा कॉन्जुगेट बना, ये हमारा बना ये, और इस डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं, मॉड, इसी का मॉड कहते हैं। तो अब इसको अभी हम आगे समझेंगे, अभी हम कॉन्जुगेट को समझते हैं। तो जैसे अगर हमें पता करना है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एग्जांपल के लिए जैसे कॉन्जुगेट दे दिया गया z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i दे दिया गया, तो इसका z बार क्या होगा, इसका z बार डायरेक्ट 3 माइनस 4i होगा। इस तरीके से आपको क्लियर होगा, 4 ये है तो 3 माइनस 4i इसका z बार होगा। कोई भी नंबर ले लो, z इज इक्वल टू 2 माइनस 4i हो गया, तो इसका 2 प्लस 4i ये इसका कॉन्जुगेट होता है z बार। हमें लगता है अब कॉन्जुगेट में इतना ज़्यादा नहीं बताने की जरूरत है, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को आपको आगे बताने जा रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या होती है। तो प्रॉपर्टीज़ के लिए देखो, प्रॉपर्टीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कि मैं अभी आपको आगे बता चुका हूं कि z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड z का होल स्क्वायर। अभी हमने आपको एग्जांपल बताया कि जैसे अगर x प्लस आई वाई है और x माइनस आई वाई है, तो उसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी ये मॉड का इसको हम कहते हैं मॉडुलस, इसके बाद इसको बताया जाएगा आपको। तो मॉडुलस का समझ लीजिए इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट बनता है, जो कि बहुत जगह पर बहुत आसानी से यूज हो जाता है, तो इसको हमें समझने की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने इसके एग्जांपल्स आपको आगे बता दिए हैं। तो अब हम दूसरे उस पर चल रहे हैं। तो अगर कोई हमें दिया है z प्लस z2 बार, तो ये इस तरीके से हो जाएगा z1 बार प्लस z2 बार। इस तरीके से मतलब ये ओपन खुल जाता है, ओपन हो जाता है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस तरीके से इसमें सभी फार्मूले ऑलमोस्ट ऐसे ही रहेंगे। तो हम लोग को इस तरीके से समझने की जरूरत है कि ओपन हो जाता है। ये फार्मूले डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं या घुमा फिरा कर थोड़ा सर्कमलोकेटेड बात कर कर क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसी तरीके से
प्लस माइनस सब हो जाएगा, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस रहेगा, माइनस कर लेंगे यहाँ पर। और इसी तरीके से Z1 Z2 बार का बार हो जाएगा Z बार इंटू Z बार हो जाएगा, क्रॉस नहीं लगेगा। और इसी तरीके से अपॉन का भी हम ले लेते हैं, Z1 और Z2 का होल बार क्या हो जाएगा, Z1 बार अपॉन Z2 बार। इसी तरीके से सब कुछ कर सकते हैं। तो ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है, और इतना समझ लें कि ये ओपन होता है, ओपन होता जाता है। तो इस तरीके से आर्गुमेंट का हमने ग्राफ भी आपको दिखा दिया। अगर कोई यहाँ पर है तो वो यहाँ पर बनेगा इस तरीके से, x प्लस आई वाई अगर ये है तो ये हो जाएगा x माइनस आई वाई। इस तरीके से ये आपको हमें लग रहा है क्लियर हो गई ये बात। ये इसका ग्राफ है, सभी नोट कर लेंगे। ग्राफ इसका पता चल गया। अभी इसके हम आगे क्वेश्चंस पूरे एक अच्छे तरीके से कराएंगे सभी क्वेश्चंस को, और इसके एप्लीकेशंस दिखाएंगे कैसे हम जितने ट्रिक्स बता चुके हैं आपको, ये ग्राफ देख लेंगे आप लोग। तो अब बच्चों हमने यहाँ पर मॉडुलस लिया, तो अब हम मॉडुलस की तरफ बढ़ते हैं। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर अब हम समझने जा रहे हैं। तो देखिए मॉडुलस हमने जो यहाँ पर ग्राफ बनाया था ये, तो ये जो डिस्टेंस कवर करते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, मॉडुलस। x1 प्लस आई वाई वन इज इक्वल टू जेड था, तो इस जो ये रिप्रेजेंट करता है इसी को हम क्या कहते हैं, मॉडुलस। इसी को मॉडुलस कहते हैं। तो मॉडुलस की वैल्यू, मॉडुलस को रिप्रेजेंट करते हैं मॉड लगाकर और जेड लगाकर, जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिस तरीके से यहाँ पर x1 y1 है, अगर हमें z की वैल्यू दी हो तो इस तरीके से x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में प्लस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ओरिजिन से इस तरीके से हम लेते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर थोड़ा हम लोग 9-10 को भी इस तरीके से कर सकते हैं, होल स्क्वायर। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये सब बहुत ही आसानी से समझ में आ सकते हैं। बस इस फार्मूले को आपको ध्यान में रखना होगा, ये इसका एकदम बेसिक फार्मूला होता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज को हमने बताया ही आपको अभी, z बार इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर। इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसके कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वेश्चंस में बहुत माइन्यूट, अगर आप इसको कर सकते हैं तो बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका पहला ये बन गया। ये भी डिस्ट्रीब्यूट ही होता रहता है उसी तरीके से, जिस तरीके से हमने पूरा आपको कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट कराकर दिखाया, तो इसी तरीके से ये भी डिस्ट्रीब्यूट ही होगा, लाइक एज z1 प्लस z2 का मॉड। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डायरेक्ट, z1 मॉड प्लस z2 मॉड। और इसको जैसे प्लस माइनस दोनों लगा सकते हैं, और z1 इंटू z2 मॉड, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं z1 मॉड इंटू z2 मॉड। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है अपॉन में z1 मॉड अपॉन z2 का होल मॉड। तो इस तरीके से मॉड z1 अपॉन z2। इसी तरीके से अगर z मॉड z की पावर n है, तो इस तरीके से इसको z की पावर n मॉड लिख सकते हैं। तो ये सब हमने फार्मूले बताए। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी मॉडुलस और कॉन्जुगेट पर बताएंगे, ऐसी ऐसी बातें कि कब कोई भी नंबर रियल नंबर हो सकता है, कैसे हम कह सकते हैं कोई भी नंबर रियल नंबर है। अगर उसको कॉन्जुगेट से रिप्रेजेंट करना रहेगा तो हम उसको बताएंगे आपको, एक अच्छी ट्रिक आपको सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।